बोलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत लोग बोल जाते हैं, बहुत स्टेजों पर से बोल जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए स्टेज से उतर के उसको एक बार सोचना चाहिए पीछे के दिनों पर। तो मैं आज जो बोल रहा हूँ और कल क्या बोल रहा हूँ, पॉलिटिक्स में कुछ एथिक्स होते हैं, पॉलिटिक्स के कुछ नियम श्रृंखला होते हैं। 2019 में क्या गलती था तृणमूल कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, सैनिक, माँ बहनों का क्या गलती था? यही गलती था कि वो तृणमूल कांग्रेस करते थे और यहाँ बीजेपी ने 18 सीट पा गया। इसका नतीजा ये हुआ कि घर जला दिया गया, लोगों को मारा गया, मस्जिद पे बम मारा गया, माइनॉरिटीज को इस तहत हैकल किया गया कि जिसका कोई मैंने अगर वर्णन करे तो नहीं। मुझे इसीलिए मैं कहता हूँ 2019 हम ना भूले। अब बात करा कि हमारे नया बाजार के माइनॉरिटीज को ये याद रखना चाहिए कि 2019 में किस तरीके से उन लोगों पर हमला हुआ था, किस तरीके से हर लोग उस दिन तरस थे। उस वक्त रोजा का समय था, लोग फल कीनने के लिए नहीं जा पाते थे, अपने पूरे साल का पर्व नहीं कर पा रहे थे, लोग मस्जिदों तक नहीं जा पा रहे थे, लोग मंदिर तक नहीं जा पा रहे थे। तो ये गलती क्या था? सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी करने की वजह से था? नहीं, ये कोई व्यक्ति आक्रोश था या क्या था, मुझे तो कुछ समझ में नहीं है। जो पूरे बंगाल में इस तरह का एक हंगामा किया था 2019 में, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के लीडरशिप के गाइडेंस में ही किया गया था वो। तो मैं वही बात बोल रहा हूँ कि 2019 हमें नहीं भूलना चाहिए, 2019 हमेशा हमें याद रखना चाहिए। और देखिए, बोलने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत लोग बोल जाते हैं, बहुत स्टेजों पर से बोल जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए स्टेज से उतर के उसको एक बार सोचना चाहिए पीछे के दिनों पर। तो मैं आज जो बोल रहा हूँ और कल क्या बोल रहा हूँ, पॉलिटिक्स में कुछ एथिक्स होते हैं, पॉलिटिक्स के कुछ नियम श्रृंखला होते हैं। जैसे पहले की लड़ाई में बोला जाता था ना कि 6 बजे लड़ाई बंद हो जाएगी, फिर सूरज उदय होगा तब लड़ाई चालू होगी। और ये भी कहा जाता था कि लड़ाई में औरतों को, बच्चों को स्पेयर किया जाता था, उन पर आक्रमण नहीं किया जाता था। लेकिन आज के दिन में देखिए 2019 में हम लोगों ने देखा कि औरतें, माताएं, बहनें पर किस तरह आक्रमण हुआ। तो ये बात मैं हमेशा बोलता हूँ और ये बात हमारा लीडर भी कहा, अभिषेक बंदोपाध्याय ने। तो इस बात को मैं अपने कार्यकर्ता, अपने जो भी सैनिक हैं, लोगों से एक बार करके अभिषेक जी ने कहा कि दोस्तों, आप लोगों ने सुना, ये थे हमारे जगद्दल विधानसभा के एमएलए। इन्होंने एक ऐसे न्यूज़ चैनल, जो पोर्टल न्यूज़ चैनल है N24 न्यूज़, उनके जो भी है संपादक या जो भी हैं रिपोर्टर, उनको बुला करके ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि क्या है। अब तो रिपोर्टर से पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या था। उन्होंने अपना पर्सनली एक वीडियो डला करके आपको बुलवा करके और ये रिपोर्टिंग करके किया क्या। उन्होंने जो कहा आप लोगों ने सुना कि उनके दिलों में माइनॉरिटी के लिए कितना दर्द और कितना स्नेह, कितना प्यार और कितना कुछ है माइनॉरिटी के लिए, आप लोगों ने सुना। इनका कहना है जो 3 साल पहले बात बीत चुका है, जो भयानक वक्त था, हम काकीनाडा वाले लोगों के लिए, नॉट फॉर ओनली माइनॉरिटी, सिर्फ माइनॉरिटियों के लिए ही नहीं, या मेजॉरिटी में भी जो हैं उनके लिए भी, हमारे बच्चों, हमारे बहनों, हमारे माताओं के लिए जो वक्त था, हर फैमिली में सिर्फ ओनली माइनॉरिटी नहीं, सभी तरह थे। इनको माइनॉरिटी का अलग से अभी कैसे प्यार जाग गया, किस वजह से, अब ये तो इनसे रिपोर्टिंग लेना पड़ेगा। ये महाशय बोल रहे हैं मतलब हम नाम नहीं ले रहे हैं, उस इबादत गाहों पर बम चलने की बात और ये सब बात, तो ये फिर एक गड़ा हुआ मुर्दा को उखाड़ रहे हैं। वाई, क्यों, क्या ऐसा बात आ गया अभी हमारे इलाका में, पॉलिटिक्स में क्या ऐसा मैटर आ गया जो ये 3 साल पुरानी बातों को उखाड़ना चाह रहे हैं, हमारे नौजवानों को याद दिला रहे हैं। माइनॉरिटी का एक सहारा लेकर के, चिप राजनीति किसी को कहते हैं, माइनॉरिटी के कंधे पर रख करके बंदूक चला रहे हैं। नया बाज़ार के माइनॉरिटीज़ को बोल रहे कि वो भूलना नहीं चाहिए, रमज़ान का वक्त था, कोई फल नहीं खरीद सकता था,
हम सिर्फ इनसे एक बात पूछना चाहते हैं कि भाई, आप उस रमज़ान के वक्त नया बाज़ार के माइनॉरिटी छोड़िए, आप अपने घर के माइनॉरिटीज़ के बगल के घर के बगल में पास में ये दंगा तो उधर भी चल रहा था, आपके एरिया में भी आपने कितने माइनॉरिटी को एक केला भी पहुंचाया? एक केला पहुंचाया है? केला, एक सिर्फ केला। क्या जवाब देंगे? ये तो उनसे पूछा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, और ये जो 3 साल की बात, हमें इस बात का बहुत ही दुख है कि एक एमएलए पद पर बैठ करके आज वो इस तरह के 3 साल पुरानी बातों को, और वो बात नफ़रत की बातों को जो यहाँ के लोगों को सब मोटा मोटी भूल चुके हैं, उस बात को सब अपने काम में अपनी दुनिया में लग गए हैं। यहाँ पर जब दंगा के वक्त के बाद से जो वक्त है यहाँ पर गुजर रहा है, यहाँ के मेजॉरिटी माइनॉरिटीज़, यहाँ के दुकानदार, यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के बच्चों का पढ़ाई, यहाँ पर जो लोग का ट्यूशन ट्यूटोरियल मास्टर लोग का चलता था, जो बाहर से बच्चे आते थे पढ़ने, वो सारा का सारा कितने ट्यूटोरियल बंद हैं। इनका बारे में, इसके बारे में इनको ज़रा सा फिक्र है? माइनॉरिटी का अचानक से कैसे है, वो भी नया बाज़ार की माइनॉरिटी का लिए इनका इतना दर्द जाग गया कि नया बाज़ार के माइनॉरिटी को नहीं भूलना चाहिए 2019। अरे खुल के बोलिए ना, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? खुल के बोलिए ना, क्या प्रॉब्लम है आपको? आपको माइनॉरिटी का है। जब ये टिकट बंट रहा था म्यूनसिपल इलेक्शन का, काउंसलर इलेक्शन का, कितने माइनॉरिटी को आपने टिकट दिलवाया है? बल्कि और कट गया, टिकट कट गया, और आप माइनॉरिटी की बात करते हैं। माइनॉरिटी को चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और क्या क्या का लोभ दिया, एक टिकट मिला। कहाँ थे उस वक्त? माइनॉरिटी का प्यार चला गया था, कहाँ था माइनॉरिटी का? एक बार भी आप बोले पार्टी में इस तरह का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किए कि माइनॉरिटी को आना चाहिए निकल के बाहर? और अभिषेक बनर्जी से, ममता बनर्जी से, दीदी से, या पार्टी का यहाँ पर जो कोई भी यहाँ का अध्यक्ष है, तो इसके बारे में नहीं। आप चेयरमैन अपनी मम्मी को बना दिए, और आप इससे पहले परिवारवाद का डंका पीट रहे थे कि परिवारवाद चला रहा है। आप क्या किए? आप 85 साल के अपने माता श्री को चेयरमैन बनवा दिए। एक एक्टिव मेंबर काम कर रहा था, इस इलाके का अच्छा काम कर रहा था, चेयरमैन का कुर्सी पर बैठ करके उसको 4 महीने के लिए दिया गया था, 5 महीने के लिए। मैं नाम तो नहीं बोलूँगा, लोग समझ जाएंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। उनको हटा करके और एक 85, व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? उस वक्त भी माइनॉरिटी समझ में आ सकता था कि एक माइनॉरिटी का चेयरमैन हो। माइनॉरिटी एरिया में बगल में नया बाज़ार, जिसके पर दर्द है जिसका आपको, कि नया बाज़ार का कोई बंदा को चेयरमैन बना दिया जाए या माइनॉरिटी के बंदा को। अरे महाराज, आप तो टिकट 1, 2 टिकट, 3 टिकट कटवा दिए माइनॉरिटी का, और अब फिर माइनॉरिटी का आपको कौन राइट दिया है? नया बाज़ार का किस आदमी ने, किस शख्स ने आपको राइट दिया है ये माइनॉरिटी की बात उठाने का, माइनॉरिटी का बात बताने का? अरे साहब, ये सब छोड़िए, चीप पॉलिटिक्स। यहाँ के बच्चों का कैसे पढ़ाई होगा? माइनॉरिटी का बात सिर्फ करके माइनॉरिटी का सपोर्ट ले करके कुछ नहीं कर सकिएगा। यहाँ पर सिर्फ माइनॉरिटी नहीं रहते हैं इस इलाका में, बैरकपुर कंस्टिट्यूएंसी में। आप क्या सोच रहे हैं कि माइनॉरिटी का बात करके आपको पूरा माइनॉरिटी आपके घर में आपका सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा? आप जॉब करिएगा। आप अपने भाई को कॉन्ट्रैक्टर बना करके अभी एक कॉन्ट्रैक्ट, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दिए। माइनॉरिटी समझ याद नहीं आया? उस वक्त कहाँ था माइनॉरिटी का प्यार? कहाँ था? आप देखिए, जब दंगा हुआ 3 साल पहले, उस वक्त बच्चे ना 6-7 में पढ़ रहे थे। आपको समझ नहीं है, आप हल्के में हैं। हम लोग किस दुनिया, ख्वाब की दुनिया में हैं कि आप कैसे जीत गए, ये तो आप ही जान रहे हैं। ठीक है कि 3 साल पहले जो बच्चे 6-7 में थे ना, वो सब माध्यमिक पास कर चुके हैं बच्चे, और माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के सब बच्चे
यहाँ जो चटकल जूट मिल में काम करने वाले माइनॉरिटीज़ के और पंचर बनाने वाले का घर में एक एक दो दो ग्रेजुएट है, और हमारे मेजॉरिटी भाइयों लोग जो हैं हमारे यहाँ पर इलाके में, उनके बच्चों में भी बेटे बेटियाँ सब मतलब सब्जी और फल बेच करके अपने बच्चों को पढ़ा करके ग्रेजुएट बना रहे हैं। एक एक घर में दो दो तीन तीन ग्रेजुएट मिलेगा। उन बच्चों की नौकरी के बारे में कभी सोचा आपने? किस माइनॉरिटी को, दंगे में जितने लोगों का बर्बाद हुआ सिर्फ माइनॉरिटी का बर्बाद हुआ, मेजॉरिटी का बर्बाद नहीं हुआ। माइनॉरिटी का बर्बाद हुआ, उसको आपने क्या दिया है? किसी एक को भी 100 रुपये दे करके मदद किया आपने? किया है? आपने कुछ को किया है? मेजॉरिटी को किया है? किसको किया? आप किसी का मदद नहीं किए, इतने लोग बर्बाद हो गए और फिर उस दंगा का याद दिला रहे हैं। क्या बात है? मकसद क्या है आपका? ये दंगा को याद नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए। जबकि अच्छे पढ़े लिखे आप विद्यासागर की मिसाल दे रहे हैं इस वीडियो में, पॉलिटिक्स का एथिक्स समझा रहे हैं लोगों को। आप तो पहले 200 रुपये आप पहले अपने खुद पर एथिक्स पॉलिटिक्स का इस्तेमाल कीजिए, और ये चिप पॉलिटिक्स, गंदा पॉलिटिक्स माइनॉरिटी के कंधे पर रख करके बंदूक मत चलाइए। किसी माइनॉरिटी ने आपको अपना स्पोक्स पर्सन नहीं बनाया है। नया बाजार का माइनॉरिटी हो या पूरे काकीनाडा बैरकपुर कंस्टिट्यूएंसी का माइनॉरिटी हो, ठीक है? आपको इतना दर्द है, पहले ग्राउंड जीरो पर आइए और यहाँ पर घूमिए कि माइनॉरिटीज़ के बच्चे, मेजॉरिटीज़ के बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं पैसे की कमी की वजह से, उच्च शिक्षा नहीं मिल पा रहा, बढ़िया शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, जो भी स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूलों में, वो सब कभी घूम करके देखें? माइनॉरिटी के स्कूलों में और मेजॉरिटी के स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में किस तरह का पढ़ाई हो रहा है? और जो बच्चे माध्यमिक पढ़ लिए, ग्रेजुएट हो गए हैं, उनको नौकरी कैसे मिलेगा? उनको जॉब कैसे मिलेगा? अरे आपको माइनॉरिटी का बहुत दर्द जाग गया अचानक से 3 साल बाद, और सबको ये भड़का रहे हैं कि आप मत भूलो, दंगा मत भूलो, दंगा याद रखो। वाह भाई वाह, क्या कहने। और जितना क्रीम है वो आप ले लिए, एमएलए बन गए, मम्मी चेयरमैन बन गई, भाई कॉन्ट्रैक्टर बन गया, और आप माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बातें कर रहे हैं। वाह भाई वाह, वेल डन, वेल डन। चिप राजनीति नहीं कीजिए, और ये सब गंद, नफरत की गंद नहीं फैलाइए इस इलाके में। इस इलाके ने बहुत झेल लिया है, और आप इस तरह का कुछ गंद फैला करके कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आपको एक बात बता दें, यहाँ के जो बच्चे हैं ना, पढ़ लिख करके जो 3 साल पहले 6-7 में थे, माध्यमिक आज पास कर चुके हैं, वो बच्चे लोग ना दिन के वक्त ना जुगनू को परखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे इलाके के बच्चे इतने मतलब शार्प हैं और तेज़ हैं और काबिल हैं माइनॉरिटी या मेजॉरिटी के, कि वो सब समझने लगे हैं इस सब बातों को, आप लोगों के ये घटिया पॉलिटिक्स को। मेजॉरिटी के नाम पर कंधा पर रख के बंदूक मत चलाइए। और मैं N20 न्यूज़ के जो संपादक है या जो भी मालिक हैं, ये आप हम लोगों को जवाब दीजिए आप न्यूज़ चैनल के ज़रिए कि उनसे आपने पर्सनली रिपोर्टिंग किया या उन्होंने बुला करके आपको रिपोर्ट दिया। थैंक यू दोस्तों, आप लोग के हाथ में ये चीज़, आप लोग के इलाका के लोगों को, काकीनाडा, भाटपाड़ा और जगद्दल के लोगों को ये बात कान तक पहुंचा दी है। आप सावधान रहिए, और आप कोई अफवाह पर मतलब विश्वास नहीं कीजिए, खुद से देखिए, खुद से समझिए, आपसी प्यार बढ़ाइए, इन लोगों को अपना काम करने दीजिए। हम लोग के यहाँ के जनता पब्लिक अपना काम करेंगे, मगर इन लोगों को जवाब दीजिए, सवाल कीजिए, नहीं तो हमारे आने वाले जनरेशन हम लोग को माफ़ नहीं करेंगे। ये काकीनाडा, जगद्दल और भाटपाड़ा के जितने भी हमारे भाई सुन रहे हैं, हमारे बच्चे हम लोग को माफ़ नहीं करेंगे। एक गलती हो चुकी है, और वो गलती किसने किया, कौन किया, नहीं किया, अब वो जो गुजर गया उससे सब लोग बोलते हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग, हमने गाना भी सुन रखा है, जो गुजर गया उसे भूल जा। और ये वहाँ से 3 साल पुरानी बात को याद दिला रहे हैं। और कहाँ बम चला,
कौन केला नहीं खाया, कौन फल नहीं खाया। आहा, क्या बात है, कितना तकलीफ़ है भाई। अरे भाई, बेवकूफ़ बनाने का वक्त चला गया। हर बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन आ गया है। बच्चे 1 सेकंड में देख लेते हैं कि यहाँ का एजुकेशन का रेशियो क्या है, जॉब का रेशियो क्या है। ओके। और मैं यहाँ के भाइयों से, सभी तबका के, सभी धर्म के भाइयों को एक ही हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि आपसी में मोहब्बत प्यार बनाए रखिए। इन सब बातों पर ध्यान नहीं दीजिए। हमारे आने वाला जनरेशन, हमारे आने वाले पीढ़ी किस तरह से पढ़ लिख करके आगे बढ़ेगा, किस तरह इलाके का डेवलपमेंट होगा, किस तरह हम लोगों के बीच भाईचारगी बनेगी, ऐसा है। हम रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग जो यहाँ पर अच्छे लोग हैं, जो भी कोई भी निकले, हम लोग मिल करके इस तरह का जो भी गंद फैला रहा है उससे सवाल करें, उससे बात करें।